साथियों, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के माध्यम से जाति आधारित जनगणना और ओबीसी की जाति आधारित जनगणना सहित 10 मुद्दों को लेकर के 5 चरणों में राष्ट्रव्यापी आंदोलन घोषित किया गया था, जिसके तहत 4 चरणों के आंदोलन हो चुके हैं और 5वें चरण का भारत बंद आंदोलन 31 जनवरी को किया जाना था। पूरे देश भर में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के कार्यकर्ता, वामसेव भारत मुक्ति मोर्चा और बहुजन क्रांति मोर्चा के कार्यकर्ता बड़े पैमाने पर इस भारत बंद की तैयारी में लगे हुए हैं। लेकिन यह भारत बंद घोषित होने के बाद में 2 प्रमुख घटनाएं घटी। एक सबसे बड़ी घटना ये घटी कि पूरे देश भर में कोविड की तीसरी लहर आ गई और ओमिक्रॉन के भी मामले बहुत तेजी से पूरे देश भर में बढ़ रहे हैं। दूसरी घटना ये घटी कि चुनाव आयोग ने 5 राज्यों के चुनाव घोषित कर दिए और आदर्श आचार संहिता लागू कर दिया। तो इन 2 घटनाओं को ध्यान में रखते हुए, एक तो कोविड की तीसरी लहर और ओमिक्रॉन के बढ़ते हुए मामलों को ध्यान में रखते हुए अपने कार्यकर्ताओं की रक्षा सुरक्षा और देशवासियों की रक्षा सुरक्षा और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए, और दूसरा जो 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव घोषित किए गए, जिनकी वजह से धारा 144 और आचार संहिता 5 राज्यों में लगी हुई है, इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोग जो 31 जनवरी को भारत बंद करने जा रहे थे, उस भारत बंद को अभी स्थगित करते हैं और उचित समय पर दोबारा भारत बंद की घोषणा की जाएगी। दूसरी महत्वपूर्ण घटना, आज उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ी घटना ये हुई कि SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के लोगों ने मिलकर जो शोषित वंचित लोग हैं उनके लिए भागीदारी परिवर्तन मोर्चा का गठन किया, जिसमें माननीय वामन मेश्राम साहब जो वामसेव के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बहुजन क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक हैं, भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और ओवैसी साहब जो MIM के अध्यक्ष हैं, और माननीय बाबू सिंह कुशवाहा साहब जो कि पूर्व कैबिनेट मंत्री भी रहे और अभी वो उनकी जन अधिकार पार्टी के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो इन 3 प्रमुख लोगों ने मिल करके एक गठबंधन घोषित किया उत्तर प्रदेश के लिए, और जिन मुद्दों को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा लगातार लंबे समय से उठा रहा है और जिन मुद्दों पर हम भारत बंद 31 जनवरी को कर रहे थे, वो सारे मुद्दे भागीदारी परिवर्तन मोर्चा ने अपने एजेंडे में शामिल कर लिया है। तो इसलिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा भी इन मुद्दों के आधार पर भागीदारी परिवर्तन मोर्चा का समर्थन करता है और उत्तर प्रदेश के अपने सभी कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को, शुभचिंतकों को हमें अपील करते हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के जो भी प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारे जाते हैं, उनको तन मन धन से साथ सहयोग करें और विधानसभा में भेजने का काम करें, ताकि जो लड़ाई हम लोग सड़कों पर लड़ रहे हैं, उस लड़ाई को जहां से कानून बनाया जाता है वहां उस लड़ाई को लड़ा जा सके और जो हम लोग मांग कर रहे हैं वो सारी चीज़ें लागू की जा सके। इतना ही इस मौके पर मैं कहना चाहता हूं। आप सभी लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए धन्यवाद।